please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। आज हम देख रहे हैं शुक्रवार को बाजार में कारोबार थोड़ा नरमी के साथ होते हुए फ्लैट खुले इक्विटी बाजार और अब लाल निशान में नेगेटिविटी यहां पर, लेकिन हमें इंतजार रहता है सौदा आपका में सबसे पहले कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का। खुलने वाले कमोडिटी बाजार देखते कहां होती है शुरुआत। सोना नर्म है, क्रूड भी फिसलता हुआ नजर आ रहा है और मेटल्स में एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं नर्म कारोबार। तो यहाँ आपकी रणनीति क्या हो आपको बताएंगे। उसके बाद इक्विटी बाजार में जब फोकस करेंगे तो सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड। आइडिया एक ऐसा स्टॉक जो इंट्राडे के लिए चुनकर लाते हैं हमारे एक्सपर्ट। सुमित बगड़िया से समझेंगे निफ्टी में क्या हो आपकी रणनीति। अर्निंग सीजन है तो वरुण बेवरेजेस के नतीजों पर बात करने के लिए वरुण बेवरेजेस के चेयरमैन रविकांत जयपुरिया हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अच्छे नतीजे पेश किए वरुण बेवरेजेस ने, आगे की राह पर होगी इनसे बात। स्मॉल कैप का सारा एक्शन, कौन से वो छोटे शेयर है जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग, यहां रहेगी नजर। नितेश ठक्कर टॉपिक्स लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। जेएसपीएल के नतीजों पर कंपनी के मैनेजमेंट से बात होगी और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा देंगे फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुख कमोडिटी बाजार का। तो कल की जोरदार तेजी के बाद एलएमई पर एल्यूमिनियम आज सुस्त चाल पकड़ते हुए, चीन में भी इसमें कमजोर कारोबार ही हो रहा है, लेकिन बाकी मेटल्स में अच्छी खासी मजबूती हम देख रहे हैं। तो एल्यूमिनियम की इस कमजोरी में क्या हो आपकी रणनीति हम लेकर आएंगे थोड़ी देर में। बात करते कच्चे तेल की, यहाँ ऊपरी स्तर से अब दबाव बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें बिल्कुल सपाट कारोबार आप देख सकते हैं। ब्रेंट $72 पर कारोबार कर रहा है। वही WTI क्रूड की बात करें तो इसकी कीमत $67 के नीचे आती हुई दिख रही है। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर की वजह से ग्लोबल ग्रोथ पर असर की आशंका है और ऐसे में कच्चे तेल की मांग में कमी आ सकती है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में अब थोड़ा सा दबाव यहां पर बिल्टअप होते हुए। इस दौरान ग्लोबल मार्केट में नेचुरल गैस का दाम करीब ½ % गिर गया है। बात करते सोने और चांदी की, तो सोना और चांदी लगातार एक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे और अब यहां पर फिर से एक दबाव नजर आते हुए सोने में अभी कीमत जो है वो $1211 पर दिख रही है और चांदी में भी 1/4% की गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो सोना और चांदी दोनों ही दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी आई है। $1 की कीमत ₹68.80 के स्तर पर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनका असर हम देखेंगे जब घरेलू कमोडिटी बाजार खुलेंगे। इंटरनेशनल स्पेस पर तो हम देख रहे हैं क्रूड में दबाव, तो क्या आज क्रूड MCX भी गिरावट के रुख के साथ ही खुलेगा और अगर गिरावट डिप में आपको करनी चाहिए खरीदारी। इन तमाम सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं। खुल रहे हैं कमोडिटी बाजार, देखते हैं आज कहां हो रही है शुरुआत। सबसे पहले क्रूड और नेचुरल गैस की कीमत आपके सामने लेकर आते हैं। अब ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है तो कुछ और कमोडिटीज का रुख करते हैं जब तक ये आते हैं। दोनों में ही हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में दबाव है। सोना और चांदी भी एक सीमित दायरे में ही कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। $1211 पर आपको सोना दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। देखते हैं आज यहाँ पर किस तरह की शुरुआत होती है। साथ ही में बेस मेटल्स में नजर रहनी चाहिए। एल्यूमिनियम में हम गिरावट देख रहे हैं। देखिए क्रूड MCX जब खुला है तो नीचे के रुझान के साथ खुलते हुए 4601 यहाँ पर दबाव है और नेचुरल गैस भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक तरह का पेन नजर आते हुए प्राइसेस में और यहाँ पर भी गिरावट है। सोना और चांदी में गिरावट है। 38,077 रुपए के भाव के साथ खुल रहा है। सोना मामूली से बढ़त लेते हुए यहाँ पर 29,697 के स्तर पर खुलता हुआ। बेस मेटल्स में आज अच्छी खासी मजबूती। कॉपर खुल रहा है ऊपर 422 के स्तर पर। निकल ऑलमोस्ट ½ % ऊपर है। जिंक में भी मजबूती देख रहे हैं और वहीं एल्यूमिनियम भी 143 रुपए के भाव के साथ आज हरे निशान पर खुलता हुआ। एग्री स्पेस की कमोडिटीज में सोया ऑयल है, यहाँ पर गिरावट है 733 रुपए की। सोयाबीन है, यहाँ पर बढ़त के साथ खुलते हुए 3,350 का भाव। वहीं सरसों में भी आज हरे निशान में ही शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। तो मिली जुली शुरुआत यहाँ पर। चना आज दबाव लेकर खुल रहा है।
4141 के भाव के साथ चने में हम गिरावट देख सकते हैं। गेहूं 1991 के लेवल्स के साथ हरे निशान में है। जौ में भी बढ़त के साथ ही शुरुआत हो रही है। ग्वार गम अच्छी खासी तेजी लिए हुए है, बहुत मजबूत 9542 का भाव आप देख सकते हैं। वहीं ग्वार से 4435 पर हरे निशान पर खुलते हुए। तो खुल चुके कमोडिटी बाजार। अब आपकी रणनीति पर फोकस करते हैं और आपको स्ट्रैटेजी देने के लिए मेरे साथ हैं मोनार्क नेटवर्थ की रेनिशा चेनानी और इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। रेनिशा, आपसे शुरुआत करते हैं। चांदी को लेकर लोग काफी बुलिश हो रहे हैं, लेकिन इसकी कीमतें छोटे दायरे में ही नजर आ रही है। आपको अगर पूछा जाए सोने और चांदी में, तो आप भी क्या चांदी पर ही ज्यादा तवज्जो देंगी? यस, गुड मॉर्निंग प्रियंका। मुझे लग रहा है कि सिल्वर में जिस तरह से सीमित दायरा बना हुआ है, प्राइजेस लो लेवल्स पे कंसोलिडेट हो रही है। आई थिंक जब ब्रेकआउट आएगा प्राइजेस में बहुत ही बड़ा मूव हम देखेंगे, जिस तरह चांदी का रहता है हमेशा से। आप देखें तो वन वे मूवमेंट आती है जब, तब प्राइजेस रन अप इन वन डायरेक्शन। तो मुझे लगता है 38,200 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। उसके ऊपर अगर सिल्वर सस्टेन करता है तो हम एक बड़ा सा ब्रेकआउट देखेंगे एंड प्राइजेस को अप ट्रेंड में देखेंगे। 39,000 तक भी टच हो सकती है। सो इन चार्ट में मेरी बाय की रिकमेंडेशन रहेगी ओनली अबव 38,200 विद स्टॉप लॉस ऑफ 37,900। अपसाइड में मैं 500 से 600 रुपए का इन चार्ट अप मूव देखती हूँ। ओके, इनफैक्ट कह रही हैं रेनिशा कि आपको नजर रखनी चाहिए 39,000 तक का स्तर चांदी जो है वो छू सकता है, लेकिन 38,200 38,200 के ऊपर आपको यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर 37,900 37,900 का स्टॉप लॉस। रेनिशा, एक व्यू आपका सोने पर भी ले लेते हैं। मुझे लगता है गोल्ड में जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 29,750। जिस तरह से मैंने सिल्वर में लेवल्स बताई, वैसे ही गोल्ड की लेवल है 29,750। इसके ऊपर अगर गोल्ड सस्टेन करता है तो हम अप मूव देख सकते हैं अप टू 30,000। तो मेरी बाय की रिकमेंडेशन गोल्ड में भी रहेगी 29,750 के ऊपर विद स्टॉप लॉस ऑफ 29,600 एंड अपसाइड टारगेट इज 30,000। जिस तरह से प्राइसेस काफी ओवरसोल्ड जोन में है एंड ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि बाइंग आ रही है, डिमांड आ रही है, सारे नेगेटिव्स डिस्काउंट हो चुके हैं। मुझे लग रहा है एक अप मूव आना चाहिए अभी इन टुडे और बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो सोना और चांदी दोनों में एक अप मूव दिख सकती है और रेनिशा कह रही है यहाँ पर बाय करते चलिए। क्रूड में हम देख रहे हैं गिरावट। रेनिशा, क्या ये भी आपको खरीदारी का कैंडिडेट लग रहा है इस प्राइस पॉइंट पर क्रूड? क्रूड में जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स है वो नेगेटिव है, जिस वजह से देख रहे हैं प्राइसेस में दबाव आ रहा है कई दिनों से। जिस तरह से सऊदी अरेबिया, रशिया, अमेरिका, सारे जो टॉप प्रोड्यूसर्स है वो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल बेरिश फंडामेंटल है। बस शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स जो है प्राइसेस को अपसाइड मूव दे रहे हैं। इन्वेंट्रीज जिस तरह की आ रही है, हर हफ्ते हम उसी तरह का मूवमेंट देख रहे हैं। सो इस बार की इन्वेंट्रीज की काफी डाउनसाइड आया था और प्राइसेस थोड़ा बहुत संभली है डाउनसाइड पे। तो आई थिंक एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा क्रूड ऑयल में आज। डाउनसाइड में मुझे लग रहा है 4550 से लेके अपसाइड में 4700 तक ये 150 रुपए की रेंज है। सेल ऑन रैलीज एंड बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा क्रूड में। ठीक है, सेल ऑन रैलीज, बाय ऑन डिप्स क्रूड में। रेनिशा से हम व्यू बेस मेटल्स पे भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एग्री कमोडिटीज पर बात करते हैं। मेरे साथ इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन जुड़ रहे हैं। मनोज जी नमस्ते। सोयाबीन की बुआई हम देख रहे हैं बढ़ती हुई, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, तो ऐसे में सोयाबीन में क्या करने की आप स्ट्रैटेजी दे रहे हैं अभी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। बिल्कुल, जो फंडामेंटल्स है वो नेगेटिव है। सोइंग जो है वो लगभग गत वर्ष की तुलना में 10% बढ़ी है। 11 मिलियन हेक्टेयर जो है रिकॉर्ड बुआई है इस वर्ष में। बारिश भी जो है धीरे धीरे जोर पकड़ रही है सोइंग एरियाज में। दूसरा, इंटरनेशनल जो क्रॉप है वो भी इन लाइन है एज पर एक्सपेक्टेशंस। तो उस हिसाब से जो ओवरऑल फंडामेंटल्स है वो थोड़े बेरिश ही हैं। तो उस लिहाज से अभी यहाँ पे कीमतों में दबाव बनता हुआ दिख रहा है। 3,360 का स्तर होगा जहाँ पे बिकवाली की रणनीति की जा सकती है। हमारा मानना है कि 3,310, 3,300 तक के स्तर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 3,390 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मनोज जी, कॉटन भी आपका व्यू लेना चाहूंगी, कॉटन पर भी? कॉटन में स्विंग जो है गत वर्ष की तुलना में कम है और ग्लोबल फंडामेंटल्स इसके पॉजिटिव है। इंडियन कॉटन की डिमांड भी अच्छी बनी हुई है। दूसरा, जो मेन स्विंग स्टेट है गुजरात, वहां पे बारिश की कमी के चलते थोड़ी सी स्विंग पिछड़ती हुई दिख रही है।
तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जो है बढ़त के साथ कारोबार जो है होता हुआ दिखेगा। एमसीएक्स कॉटन वायदा में 23,900 के स्तर के आसपास खरीदारी की रणनीति करना चाहिए। यहाँ पे 24,050, 24,100 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 23,840 का एक स्टॉप लॉस इसमें रखना चाहिए। ठीक है, सो कॉटन में अक्टूबर वायदे में आप कह रहे हैं कि बाय की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्य देख रहे हैं 24,050 का, स्टॉप लॉस 23,840 पर रहना चाहिए। रेनिशा, बेस मेटल्स पर बताइए, आप कहाँ फोकस करेंगी आज? बेस मेटल में कौन सा बेस मेटल है जिसे आप पिक करना चाहेंगी? मुझे लगता है बेस मेटल्स में सारे नेगेटिव्स जो है वो डिस्काउंट हो चुके हैं। जिस तरह से यूएस चाइना ट्रेड वॉर, टैरिफ के कंसर्न्स थे, वो प्राइसेस ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है। एंड जो चाइना के ट्रेड नंबर्स आए थे 2 दिन पहले, वो ये दर्शा रहे थे कि डिस्पाइट ट्रेड वॉर्स एंड ट्रेड टैरिफ्स गोइंग ऑन, इतना ज्यादा नंबर्स में इम्पैक्ट नहीं आया है यूएस और चाइना के जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नंबर्स हैं। तो इस वजह से थोड़ा बूस्ट मिला है। एंड चाइना जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड रेलवे स्पेंडिंग पे काफी स्टिमुलस दे रही है एंड ग्रोथ पे काफी वो कंसर्न है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बेस मेटल्स को सपोर्ट मिलना चाहिए। शॉर्ट टर्म बॉटम हैज बीन मेड इन बेस मेटल पैक। आज इंट्राडे मुझे पिक करना होगा तो मैं जिंक में बाय रिकमेंड करूंगी अबव 182, ओनली अबव 182, एंड स्टॉप लॉस जो है 180 का रहेगा, टारगेट 185। मनोज जी, ग्वार पर मैं आपका व्यू एक लेना चाहूंगी। ग्वार आपको यहाँ से कैसे दिख रहा है? ग्वार में हमने देखा है कि निचले स्तरों से फिर से सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं 4,450 से 4,480 के जो स्तर है वहां पे फिर एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो अगर किसी की खरीदारी की पोजीशन है तो 4,480 के स्तरों के आसपास मुनाफा वसूली करना चाहिए। थैंक यू सो मच मनोज जी और रेनिशा, आप दोनों का ही धन्यवाद। कमोडिटी बाजार के खुलते ही आपने वक्त निकाला सीएनबीसी आवाज के लिए। तो कमोडिटी की बात हो गई है, अब बढ़ते हैं इक्विटी बाजार की तरफ। तो सबसे पहले बाजार अभी किस लेवल पर है ये आपको दिखाते हैं। सेंसेक्स लाल निशान में अब आता हुआ और 88 अंकों की गिरावट यहाँ पर है। निफ्टी भी आज जो है 11,443 के लेवल्स के साथ 26 अंकों की दबाव के साथ कारोबार। आज प्रेशर में आपको मिड कैप और बैंक निफ्टी भी नजर आएंगे। मिड कैप में गिरावट, लाल निशान में मिड कैप भी है, और बैंक निफ्टी करीब 90 अंकों के दबाव के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। इसलिए मार्केट ब्रेथ अगर नजर डालें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो डिक्लाइंस के फेवर में है, और आज यहां पर हम देख रहे हैं कमजोरी आपको नजर आएगी। 893 शेयर हैं जो बढ़ रहे, तो इनके सामने गिरने वाले शेयरों की तादाद ज्यादा 1046 शेयर हैं जहां पर आप गिरावट अभी देख सकते हैं। तो निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स दोनों लेकर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दबाव कहां से आ रहा है। एसबीआई के नतीजों का इंतजार है, उससे पहले हम देख रहे हैं करीब 2.5% की गिरावट एसबीआई में दिख रही है। वहीं सन फार्मा की सब्सिडरी टैरो के रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे, तो आज सन फार्मा दबाव में। मंगलवार को सन फार्मा भी अपने नतीजों की घोषणा करेगी। ग्रासिम, कोल इंडिया, गेल, बजाज फाइनेंस, इनमें दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। बढ़त में आयशर मोटर, यस बैंक, यूपीएल और भारतीय एयरटेल नजर आएंगे। तो आगे बढ़े, इससे पहले आपके लिए लेकर आते हैं इंट्राडे का एक ऐसा स्टॉक जो आपको करके देगा जोरदार कमाई। जानते हैं आज का तत्काल ट्रेड आइडिया। और आज का तत्काल ट्रेड आइडिया आपको मिल रहा है बर्जर पेंट्स में। आज वैसे पेंट्स में अच्छा खासा बज़ नजर आ रहा है, और हमारे एक्सपर्ट ज्ञानेश्वर पडवाल के मुताबिक यही आपको एक ट्रेड लेना चाहिए। खरीदारी कीजिए बर्जर पेंट्स में इंट्राडे के लिए, और आपकी नजर होनी चाहिए 334 के लक्ष्य पर। 320 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और यह है एक बसिंग सेक्टर आज का, और यहाँ बर्जर पेंट्स में खरीदारी की सलाह। यह है तत्काल ट्रेड आइडिया ज्ञानेश्वर पडवाल का आपके लिए। और सौदा आपका में अब मेरा साथ देने के लिए चॉइस ब्रोकिंग के सुमीत बकड़िया जुड़ रहे हैं। सुमीत, गुड मॉर्निंग। कैसे दिख रहे हैं बाजार? ये हफ्ता तो काफी बढ़िया बीता और हफ्ते के आखिरी दिन सुस्ताते हुए, तो इन लेवल्स पर अभी आप क्या करने की सलाह देंगे? ट्रेड लेंगे निफ्टी में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। निफ्टी के अंदर बाय साइड का ट्रेड लेना चाहिए। निफ्टी के अंदर ऊपरी लेवल से हमको दबाव देखने को मिल रहा है अभी, बट ये मेरे को लगता है लोअर लेवल्स पे वापस से हमको बाइंग देखने को मिल सकती है। इंट्राडे के लिए 11,425 का सपोर्ट है, और ओवरऑल नीचे में 11,380 का सपोर्ट है।
ऊपर में 11,500 का पहला पड़ाव है। 11,500 का पड़ाव अगर कन्विंसिंगली ब्रेक होता है तो उसके बाद हमें 11,550 तक के लेवल्स अगले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी के अंदर 11,430-35 के जो अभी भाव है इसके आसपास बाइंग बनती है। 11,380 का स्टॉप लॉस लगाएं, 11,500 से 11,550 के टारगेट्स होंगे। ठीक है, तो अभी जहां पर दिख रहा है आपको निफ्टी 11,030-35 के बीच में सुमित कह रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल बाय बनती है, खरीदारी कीजिए। 11,500 तक के वो 500-550 तक के टारगेट्स आपको सुझा रहे हैं। साथ ही में सुमित बैंक निफ्टी आज काफी दबाव में, यहाँ से काफी गिरावट जो है अब झेलनी पड़ रही है। हमने देखा कि इस हफ्ते में जब बाजार आगे बढ़ रहे थे बैंक जो था वो एक लीडिंग सेक्टर था, और आज जो गिरावट है इसमें क्या किया जाए? कल बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी में बहुत अच्छा मूव हमको देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने एक वन साइड अप मूव दिखाया और ब्रेकआउट तो है ही। यहाँ से इमीडिएटली बैंक निफ्टी में भी मूव तेजी का ही रहेगा। ये ऊपरी लेवल से जो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट देखने को मिल रही है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 28,150, 28,100 अगर मिल जाता है तो अच्छा लेवल होगा बाइंग के लिए। सीएमपी भी बाइंग बन सकती है। 28,000 का नीचे में सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में 28,500 तक का पहला पड़ाव होगा, और 28,500 के लेवल्स टूटते हैं तो हमें और भी ऊपर के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 28,500 का टारगेट मान के बाइंग करें, 28,000 का स्टॉप लॉस लगा के। ओके, सो बैंक निफ्टी भी बिल्कुल खरीदारी के लिए सही लग रहा है। सुमित कह रहे हैं यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए, क्योंकि बात बैंक निफ्टी की हो रही है। सुमित, आज सभी की नजरें रहेंगी एसबीआई दिन में 12 बजे के आसपास या उसके ठीक बाद नतीजे आएंगे। आप नतीजों के ठीक पहले इसके टेक्निकल चार्ट में क्या रीड कर रहे हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी एसबीआई में आज तो ये निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है अभी तक। बिल्कुल, प्रियंका, स्टॉक ने पिछले 10 से 15 दिनों में 250 रुपए से रैली स्टार्ट करी है, और ये ऊपर में अभी 320 रुपए तक का मूव दिखा के थोड़ा सा पॉज ले रहा है। शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। स्टॉक ने वन वे मूव दिखाया है इसके लिए, बट ओवरऑल स्टॉक ने जो रिसेंट के स्विंग हाइस थे 285, 290 के, वो ब्रेक कर दिए हैं, और वो ब्रेक करने के बाद ऊपर सस्टेन कर रहा है। दिस शोज कि एसबीआई के अंदर कहीं ना कहीं मजबूती है। लोअर लेवल्स पे बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिली है, और आने वाले कुछ हफ्तों में स्टॉक में बहुत अच्छा तेजी का मूव देखने को मिलेगा। रिजल्ट है, इसके लिए वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसको ध्यान में रखें। 320 का लेवल ऊपर में टूटने के बाद हमें एसबीआई में 335 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस 320 का है। प्रॉफिट बुकिंग में शायद स्टॉक हमें 300 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है, 300 से 295 रुपए तक के लेवल्स। अगर ऐसा प्रॉफिट बुकिंग में कोई भी लेवल देखने को मिलता है तो उसके अंदर बाइंग करने की सलाह रहेगी। ऊपर में 320 का इमीडिएट टारगेट होगा, उसके बाद 335 तक के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में हमको देखने को मिलेंगे। गिरावट में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो जो गिरावट नजर आए एसबीआई में तो खरीदिए, और हाँ वॉलेटिलिटी रहेगी। आज नतीजे हैं और ऐसा अभी जो अनुमान निकल कर आ रहा है उसके मुताबिक लोन ग्रोथ इनके लिए सुस्त नजर आ सकती है, लेकिन एनपीए में हम देख सकते हैं गिरावट। तो एसबीआई के नतीजों पर फोकस करेंगे आज दिन में। अभी हम रुक करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का। आज अब क्योंकि बाजार का मूड नर्म नजर आ रहा है तो स्मॉल कैप कॉर्नर में भी हम देख रहे हैं इंडाइसेस जो है वो लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन वरुण के पास चलते हैं। वरुण जरूर लाए होंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां हलचल भी नजर आ रही है, तो सीधा वरुण के पास चलते हैं। देखिए प्रियंका, आप नतीजों की बात कर रहे थे, दिग्गजों की। केवल दिग्गज नहीं, काफी सारे छोटे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आए हैं और सबसे ज्यादा एक्शन उसी तौर पे दिखने मिल रहा है जहां पे नतीजे आए हैं। सबसे पहले नतीजों के बाद जिन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है उनकी बात करें तो 63 मून सबसे आगे, यहाँ करीब 13% के आसपास की तेजी। क्लेरेंट केमिकल 4%, लिबर्टी शूज करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। तो इन काउंटर्स में नतीजों के बाद अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। लेकिन नतीजों के चलते जिन स्टॉक्स में दबाव है उनकी भी बात कर लेते हैं। ओरिएंट बेल सबसे ज़्यादा पिटाई तो इसकी हुई है, करीब 9% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा केया इंडस्ट्रीज, पेनिनसुला लैंड, हिम्मत सिंगा सीड, ये तमाम वो ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें अच्छा खासा दबाव देखने मिल रहा है। नतीजों के बाद इन स्टॉक की पिटाई हो रही है। एक सेक्टर जहां अच्छी खासी तेजी आज देखने मिल रही है वो है फर्टिलाइजर स्टॉक्स। यहाँ सुबह से ही अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है। नागार्जुना फर्टिलाइजर 4.5%, फैक्ट करीब 4% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। मद्रास फर्टिलाइजर ऊपरी स्तर से अब कुछ ठंडा हुआ है, लेकिन देखिए अभी भी करीब 2% के आसपास के गेंस इस काउंटर में देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में बेहतरीन प्राइस वॉल्यूम एक्शन है तेजी की तरफ, उनकी बात करें तो ईसैप इंडिया करीब 13.5% के आसपास की तेजी ये दिखा रहा है। इसके अलावा कल्याणी ग्रुप स्टॉक्स में अगर आप देखें तो आज आपको काफ़ी बेहतर मोमेंटम देखने मिलेगा, खासकर बीएफ यूटिलिटीज़, बीएफ इन्वेस्टमेंट्स में। बीएफ यूटिलिटीज़ देख लीजिए, करीब 4% के आसपास की तेजी है। जो केबल ऑपरेटर्स है ना, उनमें भी आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है।
डेन नेटवर्क्स को देख लीजिए आप, करीब 15-16% के आसपास की तेजी आज दिखा रहा है। और वैसे ही देखिए मुक्ता आर्ट्स करीब 6.25% के आसपास के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिन स्टॉक्स में दबाव है उनकी अगर हम यहाँ चर्चा करें तो मैट्रिमोनी.com 7% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। मनपसंद बेवरेजेस, JBF इंडस्ट्रीज और देना बैंक, ये वो तमाम ऐसे काउंटर्स है जिनमें आज दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। और अब बात करते हैं पेप्सिको की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी बॉटलर वरुण बेवरेजेस के तिमाही नतीजों की। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 25% बढ़ा है। कंपनी की आमदनी में भी 26% की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। हालांकि मार्जिन में गिरावट नजर आ रही है। तो समझते हैं इस गिरावट के पीछे वजह। वरुण बेवरेजेस के नतीजों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कंपनी के चेयरमैन रविकांत जयपुरिया जुड़ रहे हैं। मिस्टर जयपुरिया, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। हम देख रहे हैं सीजनली ये एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है वरुण बेवरेजेस के लिए, लेकिन हाँ सवाल वही कि मार्जिन्स में ये प्रेशर क्यों नजर आ रहा है, कैसे समझाना चाहेंगे इसे आप? देखिए, ऐसा है कि इस साल हमने 5 स्टेट और ऐड करे हैं अपनी टेरिटरीज में, और ये टेरिटरीज अभी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड हैं, तो यहाँ पे मार्जिन्स कम हैं। तो जब इसको आप कंसोलिडेट कर रहे हैं हमारी बैलेंस शीट के साथ, तो उसके कारण हमारा EBITDA मार्जिन थोड़ा सा कम नजर आ रहा है आपको। बट ओवरऑल हमारा ओरिजिनल टेरिटरी में हमारा मार्जिन बेटर ही हुआ है। और दूसरा, हमने ट्रॉपिकाना की डिस्ट्रीब्यूशन इस साल चालू करी है, जिसमें हमारे पास मार्जिन नहीं है क्योंकि हम उसकी प्रोडक्शन नहीं करते हैं, और अगले साल से उसकी प्रोडक्शन चालू करेंगे। तो ये दोनों चीजें जो नई टेरिटरीज हैं वो काफी 5 स्टेट थे, तो उनको अब ऑल्दो जब से हमारे लेने के बाद वहां की प्रॉफिटेबिलिटी करीब डबल हुई है, पर स्टिल हमारी जो ओरिजिनल टेरिटरीज थी उतनी नहीं है, और उसके लिए हमारे को कम से कम 6 महीने और लगेंगे। तो अगले साल तक वो भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बराबर आ जाएंगी, और फिर हमारा EBITDA लेवल कोई रीजन नहीं है कि कम होगा। पर अगर आप देखेंगे पैट लेवल पे हमारा 30% की ग्रोथ है, और वॉल्यूम में करीब 25 से 26% की ग्रोथ है। मिस्टर जयपुरी, आपने नई टेरिटरीज की जो बात की, ये कौन से वो राज्य हैं, और साथ ही में पंजाब में आपका एक एक्सपेंशन प्लान जो था वो कितना आगे बढ़ा है? क्या जो नई टेरिटरीज हैं वो पंजाब में ही आपने ऐड किए हैं या कोई कुछ और राज्य हैं? नहीं, जो नई टेरिटरीज हमने ऐड करी हैं वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, MP एंड छत्तीसगढ़, ये 5 स्टेट ऐड हुए थे। और पंजाब में हम नया प्लांट डाल रहे हैं जो ट्रॉपिकाना करेगा, और वो नेक्स्ट ईयर तक तैयार होगा, और उसके बाद हम ट्रॉपिकाना खुद बनाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। और GST, इससे कितना अब फर्क असर पड़ते हुए आप देख रहे हैं अपने कारोबार में? नहीं, GST तो बड़ा अच्छा हो गया है जी, क्योंकि हमारे को हमारे ट्रक्स को हमारी मूवमेंट बड़ी इजी हो गई है। जो हमारे एक्स्ट्रा वेयर हाउसेस थे वो सब खत्म हो गए हैं, और आई थिंक ओवरऑल GST पॉजिटिव है हमारी इंडस्ट्री के लिए, और हमें कोई इससे नेगेटिविटी नहीं दिख रही बिल्कुल। रेवेन्यू और मार्जिन आउटलुक भविष्य के लिए? नहीं, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे मार्जिन्स अच्छे हैं, और EBITDA हमारा ग्रो ही कर रहा है, वॉल्यूम्स ग्रो कर रहे हैं, तो कोई रीजन नहीं है कि आगे भी अच्छे जाएगा। जो नई टेरिटरी है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। बाय द ईयर एंड वी एक्सपेक्ट कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक हो जाएगी, और जो टेरिटरीज हमने लिए हैं वो बहुत अंडर पेनिट्रेटेड हैं, और उनमें बहुत स्कोप है आगे ग्रो करने का। थैंक यू मिस्टर जयपुरिया, आपने वक्त निकाला CNBC आवाज के लिए। तो नई टेरिटरीज में पिकअप में थोड़ा सा वक्त, इसलिए मार्जिन में दबाव, लेकिन आगे इस साल बीतते बीतते अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। साथ ही में पंजाब के एक्सपेंशन प्लान से अब जल्दी वरुण बेवरेजेस जो है ट्रॉपिकाना बनाना शुरू करेगी, खुद यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी। ये बताते हुए हमारे साथ थे कंपनी से मिस्टर जयपुरिया। और वरुण बेवरेजेस का स्टॉक देखिए आज अब यहाँ पर 1.5% की बढ़त, एक टेक्निकल कॉल यहाँ पर। सुमित, आपका वरुण बेवरेजेस कैसा दिखता है टेक्निकल चार्ट्स पर? देखिए, स्टॉक के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड मूव हमको देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर यहाँ से
759 के जो ट्रेड्स चल रहे हैं, यहाँ से इमीडिएटली एक अपसाइड मूव हमको देखने को मिलना चाहिए और स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली हमें ऊपर में 800 तक का मूव दिखा सकता है। तो एक बार शॉर्ट टर्म के लिए एक अपसाइड मूव हमको देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। सुमित, अब बताइए कि आपके मुनाफे वाले शेयर कौन से होंगे आज के बाजार में? दो स्टॉक है यहाँ पे जो हमें अच्छे लग रहे हैं। एक पहला स्टॉक है यूपीएल, जिसके अंदर अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई, फिर एक छोटा सा मूव दिखाया, अब कंसोलिडेट हुआ है और उस कंसोलिडेशन के ऊपर अभी सस्टेन करने की कोशिश करेगा। चार्ट्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ से अपसाइड मूव दिखा सकता है, जिसमें 660 का पहला टारगेट होगा। तो स्टॉक को बाइंग करें, 630 का स्टॉप लॉस लगाएं, 645 के आसपास बाइंग बनती है, 660 का पहला टारगेट होगा। वो लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो हमें ऊपर में 670 680 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक है यहाँ पे बैंकिंग स्पेस में यस बैंक जी, और दूसरा स्टॉक है यहाँ पे बैंकिंग स्पेस में यस बैंक, जो अच्छा मोमेंटम में है और स्टॉक यहाँ से ऊपर में 398 से 400 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो स्टॉक के अंदर बाइंग करें, 387 388 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 380 का स्टॉप लॉस लगाए और 398 से 400 के टारगेट्स होंगे।